बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हामिद मीर और आप मुझे देख रहे हैं सिंध के ज़िला कंबर शहदाद कोट में। और आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो शहदाद कोट का जो इलाका है ये सारा पानी में डूबा हुआ है। और इस वक्त हम कंबर शहदाद कोट का एक कस्बा है नसीराबाद के आसपास बहुत से गांव हैं, वो भी पानी में डूबे हुए हैं। और ये जो मुश्किल की आफत की घड़ी है, इस मुश्किल की घड़ी में यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। तो इन रेस्क्यू ऑपरेशंस को भी देखते हैं, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। और यहाँ पे ऊपर से सूरज की गर्मी पड़ रही है और नीचे से हब्स भी है, पानी भी है। क्या सूरत हाल है ये हम अभी आपको दिखाएंगे। कंबर शहदाद कोट, खैरपुर नाथन शाह, जोही और दादू के अक्सर गांव सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। इस सैलाब ने यहाँ की फसलों और बागात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है और अक्सर इलाकों में इतना ज़्यादा पानी है कि परेशान लोग आमदोरफ्त के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सामने गांव है कंबर शहदाद कोट के इलाके में। गांव का नाम है नबी बख्श और इस गांव के इर्द गिर्द आपको पानी पानी नज़र आ रहा है। हम इस गांव के करीब पहुंच रहे हैं और इस गांव के लोग जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं, बाहर सड़कों पे भी बैठे हुए हैं। आपको ये सामने एक मकान नज़र आ रहा है जो काफ़ी तबाह हो चुका है मकान। और इस मकान के जो मकीन हैं वो पानी में से निकल कर और ये सड़क के किनारे उन्होंने अपना ये सामने सामान रखा हुआ है। और एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो एक जो सड़क बच गई है उस सड़क पे खड़े हैं। तो इस तरह के बहुत से गांव हैं। आप इस तरह के गांव, कस्बे और छोटे छोटे जो शहर हैं सिंध के, उनको हमने देखा है कि वो बिल्कुल पानी में डूबे हुए हैं। और वहाँ पे न सिर्फ ये कि बीमारियाँ फैल रही हैं बल्कि राशन का मसला है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा। और ये देखें, ये सामने एक गांव है और इस गांव के जो लोग हैं उन्होंने सड़क पर अपनी जो चादरें हैं और प्लास्टिक शीट्स हैं उनकी मदद से उन्होंने एक अपना एक पनाहगाह बनाई हुई है। और एक बूढ़ी औरत है और साथ एक बूढ़ा शख्स है और उन्होंने हमें हाथ भी लाया, साथ उनके एक कुत्ता भी है। हम कोशिश करते हैं कि इस गांव के लोगों से भी बात करें। और इस तरफ भी आप देखें, आपको तबाहशुदा बहुत से मकानात नज़र आ रहे हैं। जी, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, ये बताइएगा कि यहाँ पाकिस्तान आर्मी कब से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और क्या क्या किया है? सर, अभी हम लास्ट 2 वीक से यहाँ पे, जब बारिश का सेकंड स्पेल स्टार्ट हुआ था तब से पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे डिप्लॉयड है सर। और हम यहाँ पे तीनों डिस्ट्रिक्ट को, कंबर शहदाद कोट, लाड़काना और शिकारपुर को हम लुक आफ्टर कर रहे हैं। इनिशियली 1 वीक का तो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन था। लोग बारिश में और सैलाब में फंसे हुए थे, उनको हमने रेस्क्यू करके अपनी जगहों पे पहुंचा दिया है। अभी जो हमारा ऑपरेशन इस वक्त करंटली चल रहा है उसमें हम इनको रिलीफ गुड्स पहुंचा रहे हैं। और जहाँ पे हमें कॉल्स आ रही हैं या जिधर कांटेक्ट हो रहा है और जहाँ लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत है वहाँ से उनको रेस्क्यू करें। अच्छा, यहाँ पे आपको इस वक्त लोगों के लिए मेन मसला क्या नज़र आ रहा है? इस वक्त हमें जो मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो आबादी है वो सारी मेन रोड्स के ऊपर है। एक तो उनको हमने कोशिश कर रहे हैं कि वो एक जगह पे इकट्ठे कैंप्स में चले जाएं। सेकेंडली, जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हमें एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनको हमें ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें पहुंचा रहे हैं। जो कमोडिटीज़ हमारे पास आ रही हैं एनडीएमए के थ्रू, पीडीएमए के थ्रू, वो हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मिल के वो इनको पहुंचा रहे हैं। तो और थर्डली, अभी जो हम फोर्सी कर रहे हैं वो ये है, क्योंकि पानी, बारिश तो सेटल हो गई है, अभी ये टाइम है जिस वक्त कॉन्टेजियस डिजीज़ जो हैं, मलेरिया है, डायरिया है, उसका लाइकली चांसेस हैं कि वो फैलेगा। पीने के पानी का अभी तक हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो बोर वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं हैंड पम्प्स के थ्रू, वो क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका कोई इशू नहीं। कांदोड़े इसके नीचे गांव है, आड़ी जागी, रसूल बख्शगंज, 2-3 गांव हैं जो पानी में बिल्कुल डूबे हुए हैं। वो ये यहाँ पे जो रिलीफ का सामान जो लोगों ने कराची से भिजवाया है, वो रिलीफ का सामान आहिस्ता आहिस्ता लोगों में तकसीम किया जा रहा है। इसमें कपड़े हैं, कंबल हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम शबीर सर। तो इसी गांव से हो आप? जी सर। अच्छा, तो ये कितने दिन बाद आपको इमदाद मिली है? सर, आज पहली बार मिली है। अच्छा, आज पहली जी सर, जी अभी पहली बार मिली है। अच्छा सर, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम 3-4 दिन से बहुत भूखे हैं और हमारा पूरे गांव में पानी है, चारों तरफ पानी पानी है। अच्छा, ठीक है। खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है। आधा गांव चला गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। जिसके पास पैसे थे वो चले गए। और ये देखें कि ये जिन लोगों में थोड़ी सी इमदाद तकसीम की गई है, अब ये
अपनी जो इमदाद है उसको लेके पानी में से गुजर के वापस जा रहे हैं, और कुछ लोग लेने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग पानी में से गुजर के जा रहे हैं। उस तरफ इनका घर है, इन लोगों के घर हैं, और ये उन घरों में जा रहे हैं। बहुत ही इनकी तशवीशनाक सूरत हाल है। ये सामने देखें, ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल टूटी हुई है, और ये जो एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गो। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? सोबत। सोबत। आप इधर से इमदाद लेने जा रहे हो? हाँ वाह। हैं? हाँ। चलें आप जाएं। हम इमदाद लेके जा रहे हैं। इधर पानी बहुत आ गया, कोई पूछने वाला ही नहीं था। अभी आया है जो गांव वाले बंदे, जो छत भी नहीं थी, अभी सारे गांव वाले इधर खड़े हैं। छत भी नहीं है गांव वालों को, गांव वाले परेशान है बहुत। नहीं खाना है, न पीना है, राशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बहुत, ये देख रहे हो आप साहब, ये ऐसे ही खड़े हैं, इसको नहीं खाना मिल रहा है न पीना, ये भूख पर सोते हैं, छत भी नहीं है। चलिए अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। और भी लोग आ रहे हैं, देखें। हाँ, ये बताओ किस गांव से आए हो? हम इधर कमालपुर से, इधर हमारा गांव बूटा हुआ है। कमालपुर, कंबर, शहदाद कोट। हाँ हाँ, कंबर शहदाद तो कोट आपका गांव डूब गया है? हाँ, डूब गया है। सारा डरा हुआ है। कितने दिन से डूबा हुआ है? वे 8-10 दिन हुए। पहले तो इधर कोई हुकूमत ने आपकी मदद की है? नहीं, किसी ने भी नहीं की है। राशन के लिए किसी ने भी नहीं दिए। अच्छा हाँ, ऐसे ही बैठे हैं, भूखे बैठे हैं बस। अच्छा। कुछ भी नहीं मिला हुआ है अभी तक। तो कोई बीमारी तो नहीं है इधर? बीमारी भी है, बच्चे को दवाएं के लेने जाते हैं शहर भी, और जो है वो माल में भी बीमारी है, उधर भी उसकी भी दवा नहीं मिलती है। अच्छा, ठीक। बस यही बात है। आपको यही है सिफारिश, ये जो सारे बच्चे उसके रोड पे बैठे हुए हैं, उसको देने हैं, कोई चीज़ देने हैं, कोई खाने के लिए देने हैं, कोई पैसे देने हैं, कोई कपड़ा देने हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर मीर अली है। अच्छा मीर अली, ये जो कंबर शहदाद कोट का इलाका है, ये कब से पानी में डूबा हुआ है? सर ये 2-2.5 महीने जब से बारिश शुरू हुई है, ये पानी खड़ा हुआ है। कोई भी नहीं है हिमायत के लिए। आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं। वडेरे लोग हैं जो वोट देने वाले होते हैं, मजदूर हैं सारे, वो अपने दबाव के लिए, रोजी के लिए उनको वोट देते हैं। अभी वो आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं। कोई तो वडेरे भाग गए, इधर तो है ही नहीं। इधर जो वडेरे थे, बड़े बड़े सरदार थे, वो भाग गए। वो निकल गए, अपने फैमिली है, अपने बच्चे बचा के निकल गए। कल मेरी बहन मेरी फौत हो गई, मेरे घर पे कोई नहीं आ सका, कोई नहीं आ सका। अब हम पाक फौज की गाड़ी देखी, हम नसीराबाद से दूर नीचे बैठे हुए हैं। हमारे कोई भी मदद नहीं कर रहा है इधर। हम उधर सारे बच्चे हमारे से छोटे, नहीं कपड़ा उसका कुछ भी नहीं खाने का राशन नहीं, बस भूखे सोते, भूखे सो रहे। कितने दिन से? ये महीना हो गया एक। इधर से सारा पिंडाल का पानी इधर हमारे इधर तुमने वोट किसको दिया था? वोट दिया था पीपी को। तुम्हारा एमपीए कौन है? एमपी नवाज साहब, और उसके भी बच्चे कुछ, वो भी चला गया। वो भी साथ नहीं दे रहा है। कोई भी देख रहा जा रहा है, तो अभी आ रहा है, देख रहा है, मदद नहीं कर रहे। ये कैसे रहेगा, कैसे करेगा? कोई छापर भी नहीं है उसका जो उसको देऊ, उसको बच्चे रहते साफ नहीं, कोई भी मदद नहीं करा। आते देखते चले जाते बस। 1 महीना हो गया है, हम देख रहे हैं, कोई सरकार हमारा मदद करे। छोटे बच्चे हैं, सारे भूख पे ऐसे बैठे हैं, नहीं कोई। इस जगह का नाम बताओ और इधर कैसे पहुंचे? गांव जो है, जगह का नाम नसीराबाद शहर है हमारा। ये जो है वो पठान का गोठ है, जतोई अब्दुल फरीद का गांव है सामने। ये पठान जिला कंबर शहदाद कोट, जिला कंबर शहदाद कोट है। हमारे को कुछ भी नहीं मिला है, ऐसे बैठे हैं। किसको बुखार है, किसको क्या बीमारी है, ऐसे माल मलियो वडो जान थे दागू क्लिप, कोई भी नहीं है हमारा पूछने वाला। हम किसको कहें, किसको बताएं भाई हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, हमारी कोई हमारा तदारक नहीं हो रहा है। आप किस जगह पे रहते हो? नसीराबाद रहते हैं हम। गांव हमारा खुदा बख्श बहुचा है। 20-25 दिन हो गए, कोई राशन, कोई सामान, हुकूमत कोई कुछ नहीं कर रही। आला अमलदारों से हम अपील करते हैं, तो मेहरबानी करके हमें मदद करें। जी सर। क्या क्या चीज़ चाहिए आपको यहाँ? पहला यही काम है, तो राशन तो पहुँचाया जाए। जो लोग डूबे हुए हैं उन लोगों को रोडों पे, सड़कों पे लाया जाए। अच्छा चाचा, क्या चीज़ चाहिए इधर, क्या ज़रूरत है आपको? हर शे जरूरत है का, कुछ नहीं मिला है हमको, का शे नहीं है, न दवा न दारू का शे, न खाद पीत हमारे पास नहीं है, का शे न दुकानदार देवने होता तो का शे न है। एड्रेस बताओ इधर किस तरह लोग आए? तालका शहजाद कोट, कंबर शहजाद कोट रे, ये जो यहाँ की लाड़काने की है। ये नसीराबाद जो है थोड़ा अंदर शहर छुपा हुआ है। मेन शहर जिसका नाम है वो लाड़काने का है। अच्छा, ये धामरा के साथ, फरीदाबाद के साथ है ये गांव। ठीक है। अच्छा,
कोई भी आ सकता है, इसी गाली यही है। तो इसका नाम नसीराबाद है। जिसको भी पता चले तो नसीराबाद की एड्रेस लिख सकता है, लाड़काने के साथ है, वहाँ पर ही। ठीक है। अभी जो है ना ये सारा शहर गिर गया। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा जो जगह है वो अभी सही है, लेकिन ये इसका अभी जो है ना कोई टाइम टेबल नहीं। नाम क्या है इस जगह का? ये नाम है गांव नबी बख्श कांदड़ो और ज़िला जो है ना कंबर शहदादकोट। इस गांव में बहुत गरीब लोग हैं, इसके सारे जगह टूट फूट गए और इसी गांव में 2 बेटी जो है ना वो छत के नीचे आके वो चल गई। अभी सिंध हुकूमत को मेरा अर्ज़ है और डीसी साहब कंबर शहदादकोट और मुख्तियार कार जो और नादर खान मगसी साहब और बुरहान खान साहब, सबको मैं गुजारिश करता हूँ कि ये नबी बख्श गाँव जो है, ये जो नहरें हुए हैं ये भी अपनी मदद से मैंने बांधा, कोई सरकारी अमलदार नहीं आया, ये गरीबों ने बंद किया। अभी जो है सिंध हुकूमत को और वज़ीर आज़म को मैं गुजारिश करता हूँ, बुरहान साहब को, नादर साहब को, कि ये जगह बना के दें और ये गरीब आवाम जो है इसको कोई राशन नहीं है। यहाँ इस इलाके का MPA कौन है? MPA जो है वो बुरहान खान साहब चांडो है, मीर नादर खान है, ये बड़े लोग। और MNA कौन है? MNA जो है ना वो MNA भी वही है। अच्छा, कोई इनमें से कोई नजर आया आपको यहाँ पे इन दिनों में? कोई नहीं आया अभी तक बाबा जी, कोई नहीं आया अभी तक। हम खैरपुर नाथन शाह के हैं, हम अदर पदर बच्चे हो गए नसीराबाद में आए हुए हैं। अच्छा। खैरपुर भी डूब गया है, उधर पानी भी बना बहुत है, दर पदर हो गए। 10,000 किराया है तो उधर जगह पे 30,000 किराया ले रहे हैं नसीराबाद का। मगरूरी हो गई है बच्चे। तो खैरपुर नाथन शाह से नसीराबाद तक का फासला कितना है? ये फासला मैं फिर से कह रहा हूँ, 1 घंटे का फर्क है। तो वो डबल किराया ले रहे हैं, आवाम को बेतलाब कर रहे हैं। तो इंतजामिया रोकती नहीं उनको? नहीं, कुछ भी नहीं, केयर भी नहीं रोकता है। कौन से नहीं रोकते हैं, बच्चे अदर पदर हो गए हैं अभी नसीराबाद। अच्छा, अभी ये बताओ कि इधर किस चीज़ की ज़रूरत है? इस खाने की ज़रूरत है, कुछ तंबू की ज़रूरत है, कुछ बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं मिला है आज तक कुछ भी नहीं मिला है। ये हमारा खैरपुर का कार्ड है, खैरपुर नाथन शाह। अभी हमारे को कुछ, हम खैरपुर सजा बुढ़ा हुआ है। जो खैरपुर नाथन शाह के गरीब मिस्कीन है ना, जो नहीं निकल सके इधर से, जिसके पास किराया नहीं था, वो उधर रुल रहे हैं। एक पापे की थैली की वजह से ये जो NGOs आई है, ये जो फाउंडेशन आई है ना, वो उनको उधर से लेके उधर तक भगा रही है। भाई उनको समझाया है, खुदा कारण आप आए हो, सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आए हो, उधर कैंप लगाओ, उधर अपना बंदा बिठाओ, कोई ऐसा बंदा बिठाओ जो हम उनसे सहकार कर रहे हैं। यार हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं। 2 महीने हो गए, अभी तक कोई चीज नहीं मिली हमें। जब जो आते हैं ना दूसरों को देते हैं, ऐसे देते हैं जैसे कोई फेंकता है, ऐसे फेंकते हैं। रोड यहाँ से उधर तक भागते, उधर से वहाँ तक भागते हैं, लेकिन देते नहीं। मेरा नाम खालिद हुसैन कांदड़ो, UC 40 दामराव चेयरमैन हूँ। अच्छा, ये इधर लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये गांव काफ़ी दिनों से डूबे हुए हैं और इधर के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चांडियो हैं, मक्सी हैं, वो इधर कोई नहीं नज़र आया। सर आते हैं, मगर ये है कि ऊपर से फेडरल से कोई फैसिलिटीज़ उनको मिली नहीं है। वो भी यहाँ पे हमारे साथ ही खड़े होते हैं। क्यों भी खड़े हुए लोग? नहीं, इधर तो हमारे नहीं देखे, हम तो डूबे हुए हैं, कभी भी कोई नहीं रोड पे आ रहे हैं तो पता नहीं है। पानी जब शुरू हुआ था उस टाइम आ रहे थे, कोई बंद टूट रहा था, कोई किस तरफ जा रहे थे, तो उस वजह से। तो चेयरमैन साहब, मैंने तो बाहर भी लोगों से बात की है, हर कोई कह रहा है कि यहाँ का MNA MPA जो है वो हमें नजर नहीं आया। गांव में नहीं आए, रोड पे, क्योंकि ये हालत जो है ना, कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, इस वजह से अंदर तो कोई नहीं आया। मेन रोड पे पूछना या पता करना या मुतलका, मैं यानी कि फ़र्ज़ करें अपनी UC का चेयरमैन हूँ, तो मैं उनसे राब्ते में था कि यार ये हो रहा है। वो कह रहे थे कि भाई हमारे को ऊपर से कोई फंड नहीं आ रहा है या कोई सामान नहीं आ रहा है जो मैं आपको दूं तो आप डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ, बिल्कुल ये सही है, ये आ रहा है, ये इसका गांव भी है, नज़दीक है, हमारे UC का चेयरमैन है, गांव नज़दीक है, मिल रहा है, पर इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये बोलता है तो मेरे को कुछ नहीं। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो किसके हाथ में? DC साहब के हाथ में, MPA के हाथ में, MNA के हाथ में। यहाँ पे जी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और आप मुझे देख रहे हैं दादू के इलाके में जो जोही ब्रांच है, केन शाह का इलाका है। यहाँ पे एक नहर है,
उसको कहते हैं जोही ब्रांच, और उसका जो पानी है उसने आसपास के इलाकों में बड़ी तबाही मचाई हुई है। यहाँ पे कश्तियाँ चल रही हैं। आप किधर से आए हो भाई? भाई मैं गोजो शहर से आया हूँ, जहाँ सैकड़ों फैमिलियाँ अभी भी मौजूद हैं। खैरपुर नाथन शाह तहसील है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू का वहाँ निज़ाम नहीं हो सका है। अभी मैंने कैप्टन खिजर साहब से आर्मी से मुलाकात भी की है, उनसे गुजारिश भी की है। पहले कुछ एक दो बेड़ी आई, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया, अभी वापस आ गए। अभी वहाँ से मैं आया हूँ सिर्फ इसी वजह से कि हज़रत से मैं मुलाकात करूँ कि वहाँ से रेस्क्यू सिस्टम हो जाए। लोग फंसे हुए हैं वहाँ, अभी जो है हर तरफ पानी है, घरों में 4-4 फुट 5-5 फुट पानी है, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे। इसलिए मैंने कैप्टन खिजर साहब से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि मैं सुबह को इंशाल्लाह गोजो शहर के लिए दे दूँगा। नाथन शाह के करीब गांव माणो खान गाड़ी है, मिरासन गाड़ी है, आडो खान गाड़ी है, और बहुत सारे गांव हैं जिसमें लोग इतने फंसे हुए हैं, बेयारो मददगार हैं। हम बुला बुला कर थक गए हैं, कोई वहां आता नहीं है। हमारा यही रिक्वेस्ट लेकर हम वहां प्राइवेट जो है बेड़ी पे यहाँ पहुँचे हैं, जो 7 से 8 हज़ार लेके हैं। इतने लोग गरीब हैं जिनके पास किराया नहीं है जो इधर तक वो पहुँच सके। हम अभी किसके आगे फरियाद करें, किसके आगे केस रखें? बात सुन रही इन्होंने बात। ये जो बोर्ड वाले हैं प्राइवेट, वो 8,000 ले रहे हैं। खैरपुर नाथन शाह के उनके 1.5 लीटर भी उनका नहीं जलता, 8,000 ले रहे हैं। बहुत परेशान है, और लोग जो फंसे हैं इनको पता नहीं है एरिया का, कोई गांव किधर है, कोई गांव किधर है। इधर कोई लोकल बंदा उठाएंगे तो उनको पता लगेगा ये गांव इधर है, ये गांव उधर है, उसका पता लगेगा। पहले तो आपका शुक्रिया हम करते हैं कि आप दादू ज़िले में आए। दादू ज़िले का ये मसला नहीं, ये सिंध का मसला है। सिंध हुकूमत टोटल नाकाम है। ये जो भी रेस्क्यू हो रहा है आर्मी नेवी की तरफ से हो रहा है। हम सलाम पेश करते हैं अपनी पाक आर्मी को। खुदाई कसम हम डूब जाते, हम डूब रहे हैं। ये डूबना चाहते हैं तो ये सिंधी कौम खत्म हो जाए, लेकिन हमें फख्र है अपनी आर्मी पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान आर्मी की एक रिलीफ टीम है जो कि प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर वो एक मुश्तरका रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये सामने इस आबादी में जा रहे हैं, क्योंकि इस आबादी के मकानात जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और वहाँ पर ये लोग जो है रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। दादू के इलाके में बहुत से जो घर हैं वो बिल्कुल डूबे हुए हैं, और ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहा है, ये दरख्त जो है ये आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है। कम से कम यहाँ पे जो पानी है वो 6 से 7 फुट मुझे पानी नज़र आ रहा है। और ये सामने जो घर हैं ये बिल्कुल डूबे हुए हैं। इन घरों में लोग मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। बताया जा रहा है कि आगे जो इलाका है उसमें लोग जो हैं वो घरों में मौजूद हैं, और ये घर जो हैं ये भी छत तक पानी पहुंचा हुआ है। सिर्फ छत से 4 या 5 फुट पानी नीचे है, और यकीनन इन घरों में तो किसी भी इंसान का रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। और उस तरफ तो आप देखें बिल्कुल जो छतें हैं, उस तरफ छतें भी जो हैं वो डूबी हुई हैं। तो ये इस तरफ आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है। ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद भी जो है ये डूबी हुई है। हम मस्जिद के करीब हो रहे हैं, और मस्जिद जो है वो आधी से ज़्यादा पानी में डूबी हुई है। और ये है असल सूरत हाल। ये है सिंध का ज़िला दादू, और दादू के अक्सर इलाकों में यही सूरत हाल है। और ये जो सूरत हाल है ये बता रही है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, और इस चैलेंज में यकीनन लोगों की मुश्किलात भी हैं, उनकी शिकायतें भी हैं, और उनकी शिकायतें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके बारे में हम कहते हैं अहले इक़्तिदार, उन पे बहुत ज़िम्मेदारी आयद होती है। एक्सक्यूज़ तो वो बहुत से हमें बता सकते हैं, 101 एक्सक्यूज़ बता सकते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं देखें ना, ये जो मस्जिदों में और ये स्कूलों में और हस्पतालों में जो लोग फंसे हुए हैं, इन बेचारों के सामने कोई एक्सक्यूज़ जो है वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। ये पाकिस्तान आर्मी की एक बोर्ड जो है उसने एक पूरी फैमिली को रेस्क्यू किया है, और इस फैमिली में हमें बहुत सी औरतें और बच्चे भी नज़र आ रहे हैं। और ये जो बोट है ये पाकिस्तान आर्मी की बोट है जिसमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है, और ये लोग जो हैं इनको बोट में सैलाब से निकाल के लाया गया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? आबिद अली भाईजान। आबिद अली, आपके गांव का नाम क्या है? बहादुर खान गाड़ी। अच्छा, तो ये कितने दिन बाद निकले हो गांव से? 8 दिन के बाद। 8 दिन के बाद? अच्छा, तो पहले क्यों नहीं निकले आप? पहले वो माल दाल था ना, हमारा भैंसें थी वो थी। तो आप पानी ज़्यादा आ गया वहाँ पे? काफ़ी ज़्यादा पानी है। तो कितने ख़ानदान के लोग निकले हैं बाहर? 2-3 खानदान है इधर। हाँ। अच्छा, 2-3 खानदान। हाँ। आपका क्या नाम है? अच्छा, आपका क्या नाम है?
मेरा जीवन नाम है। अच्छा, तो जीवन, आपका गांव का नाम क्या है? मीरा सनगाड़ी। अच्छा जी जी। तो आप कितने खानदान के कितने लोगों के साथ निकले हो? इधर जो है 2-3 खानदान है, इकट्ठे हैं, सारे गांव के हैं। जो 3 खानदान है वो भी एक ही गांव के हैं। तो अपना माल उधर ही छोड़ आए हो? माल उधर है। अच्छा। हाँ, अभी पानी ज़्यादा हो गया ना, इसी वजह से अभी आस्ते आस्ते बंदे निकल रहे हैं, इसी वजह। अच्छा, पानी ज्यादा हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है ना अभी, ज़्यादा होता तो जाता पीछे गांव में और भी लोग हैं? ज़्यादा, बहुत लोग हैं उधर। अच्छा, काफी लोग हैं? काफ़ी तो उनको भी रेस्क्यू करना है अभी? लाजमी करना है, वो बहुत इंतजार करते हैं अभी भी। अच्छा, आपका नाम क्या है? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद, गांव में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान बहुत हुआ है भाई। अच्छा जी जी हाँ। क्या घर टूट गए हैं? घर टूट गए हैं। और क्या नुकसान हुआ है? बहुत सारा नुकसान हुए हैं, भैंस मर गई हैं हमारे गांव के। अच्छा हाँ। देखिए जी, ये जो पूरा गांव के कुछ लोग निकले हैं और ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन में एक कश्ती में लोगों को लाया जा रहा था। इनको पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया है। इनके साथ भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया जिसने इमदाद कर रहा है, और मज़ीद इस रेस्क्यू को तेज़ किया जाए। लोग बहुत फंसे हुए हैं, गोजोल साइड में लोग फंसे हुए हैं, मीरसन साइड में फंसे हुए हैं, देहातों में लोग फंसे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। पहले तो वो नहीं निकल रहे थे, उनके लिए अपने भैंसें थी, उनके पास जानवर थे, चारा शारा था, इस वजह से वैसे अभी पानी चढ़ रहा है ऊपर, तो अभी जान बचाने की वो निकलने की कोशिश कर रहे बहुत ज़्यादा। ये जो हमारे पाकिस्तानी फ़ौज के जवान जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में काम कर रहे हैं दिन रात, इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पे किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज़ अली सर, नायक इम्तियाज़ अली। अच्छा, नायक इम्तियाज़ अली साहब, ये बताएं कि आपके जो दिन रात है कैसे गुजर रहे हैं और कितने लोगों को रेस्क्यू किया आपने? सर हम डेली कम अज़ कम जो है ना वो 300 लोगों को रेस्क्यू करते हैं, और यहाँ से जो हमारा सफ़र होता है वो 2 घंटे का 2.5 घंटे का 1 साइडेड है। हम 19-20 किलोमीटर सफ़र करके जाते हैं, और उधर पानी की सिचुएशन बहुत सख्त है सर। लोगों के घर डूब चुके हैं उधर। आज भी हमने और कल भी, जिसमें हमने 3 और 4 लेडीज़ थी जो डिलीवरी केस वाली थी, उनको रेस्क्यू किया। एक अपाई था सर उसमें, जिसको हमने रेस्क्यू किया है, ठीक है। और उसमें सर जब हम यहाँ से निकलते हैं तो सुबह हम सर नाश्ता करते हैं, और बस शाम को सर हम खाना ही खाते हैं सर। ये हम अपने मुल्क के लिए सर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और हमने इन लोगों को बचाना है, और हमारी ये पॉसिबिलिटी है कि हम इन लोगों को बचाएं, और इनकी खिदमत के लिए हम इधर आए हुए हैं सर। आपके साथी या आप इस सारे ऑपरेशन के दौरान बीमार तो नहीं हुए? नहीं सर, हमारी ट्रीटमेंट डेली की जाती है, चेकअप किया जाता है हमारा, ताकि और उसके बाद जो हमें किसी को मसला हो तो उसी टाइम उसको मेडिसिन दी जाती है, और मेडिसिन देने के बाद सर उसको जो है ना वो अगर कोई मसला है तो रोक लेते हैं, नहीं तो उसको रेस्ट दी जाती है, नहीं तो हम वर्क दिन और रात करते हैं सर। जिधर अभी हम जिधर से आपको हमने पिक किया है, ये गोट यूसुफ चांडियो है। यहाँ से ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो इंडस हाईवे ये कट हुई है, और आगे बहुत सारे गांव और यूसीज़ हैं, कोई राउंड में भी समथिंग लाइक मोर दैन 50 के करीब हैं जो मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ पॉपुलेशन के साथ हैं। हमारी यहाँ पे जॉइंट एफर्ट है जिसमें हमारे साथ पाकिस्तान नेवी भी है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी बोट्स हैं, और हमारी भी एक लार्ज नंबर में कुछ समथिंग लाइक ओवर 30 हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं। और ज़्यादा जो एवैक्यूएशन आई है वो ये पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं। पहले यही लोग नहीं निकलना चाहते थे, अभी पानी का लेवल ग्रेजुअली जिस बढ़ा है एक जो ब्रीचेस की वजह से, उसकी वजह से नाव ये अपने घरों से निकल। अच्छा, जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं सिंध के, बड़ी मुश्किल का शिकार हैं, बहुत इनको बड़ी आफत का सामना है, वैसे इनका ओवरऑल एटीट्यूड कैसा है, रवैया कैसा है? हाँ, मोरल इनका बहुत हाई है, दे आर इन गुड स्पिरिट। जब भी हम इनको रिलीफ गुड्स डिलीवर करते हैं, जाके इनसे इंटरेक्ट करते हैं, बहुत मतलब डिस्ट्रेस में नहीं है, खुश हैं, लेकिन बहरहाल टेंशन में हैं, स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिलीज़ अभी भी फंसी हुई हैं या जिन्होंने अभी भी निकलना है। बट ओवरऑल जब भी जाएँ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, और मतलब बहुत मुहब्बे वतन लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े बाअखलाक हैं, मेहमान नवाज हैं, नीचे से दे वेव हैंड पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, बहुत हाई मोरल में है। अच्छा, और ये जिस जगह पे ये इस वक्त ये बोट चल रही है, इसके नीचे जो है वो फसलें हैं? जी, इसके नीचे बिल्कुल फसलें हैं। ये तो बिल्कुल मतलब ज़मीन थी जो ये तो आप देख रहे हैं, साथ में वाटर चैनल है, जो इरिगेशन कैनाल है, वहाँ से ये ज़मीन सैराब होती रही है। ये सारी फसलें अनफॉर्चुनेटली जो है वो तबाह हो गई हैं। अच्छा, ये देखें जी आप, ये इस तरफ ये जो नहर का किनारा है, इस पर जो मुतासरीन सैलाब हैं वो आपको बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। पीछे से लेके आगे तक लोग ही लोग हैं, और ये जो लोग हैं इनके पास, किसी के पास खैमा है, किसी के पास नहीं है। और यहाँ पे
जो फसलें काश्त होती हैं उन फसलों के ऊपर जो है बोट्स चल रही हैं और बोट्स जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी कर रही हैं और रिलीफ का काम भी कर रही हैं। और यहाँ पे ये बात जो है ये बतानी बड़ी ज़रूरी है कि जब से ये बारिशें और सैलाब शुरू हुआ है, पिछले 2 महीने से जो पाकिस्तान आर्मी है और दीगर जो हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो 2 महीने से ये रेस्क्यू और रिलीफ का काम कर रहे हैं। और आप देखें कि यहाँ पर हमने दादू में देखा है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी दोनों ही हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनके साथ काम कर रही है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और जो हुकूमत के वसाइल हैं वो कम है, लेकिन इस वक्त जो चीज़ हमें इस मुश्किल से निकाल सकती है वो नेशनल यूनिटी है, वो कौमी यकजहती और कौमी इत्तेहाद है। उसके बगैर हम ये मसला हल नहीं कर सकते। एट द मोमेंट हमारी 20 बोट्स ऑपरेट करें पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी के MI-17 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू मिशंस में हिस्सा ले रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो ऑगमेंटेड बाय पाकिस्तान नेवी, जिसके हमारे पास सीकिंग हेलीकॉप्टर्स भी आते हैं और इनकी नेवल बोट्स भी हैं। होवरक्राफ्ट्स भी हमारे साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो फ्लाई तंजीमें हैं ये भी डेफिनेटली ऑपरेट कर रही हैं। जो इश्यूज़ हैं हमें लोगों को निकालने का इशू होता है क्योंकि बाय द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ के लोग थोड़ा सा इस चीज़ के यूज़ टू हो चुके हैं। इस टाइम पिछले 1.5 मंथ से जो बारिशें चली हैं पाकिस्तान में, चैलेंज बहुत ज़्यादा है हमें फ़्लड के हवाले से और बहुत ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन से ज़्यादा फ़्लड आया है। हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि फ़्लड बहुत ज़्यादा है, आप लोग निकल आएँ, लेकिन ज़्यादातर हमें आगे से रिस्पांस मिलता है कि सर देखी जाएगी। लेकिन हम अपनी ड्यूटी जो है हम अपनी जितनी भी मेहनत कर सकते हैं वो हम करते हैं, दिन रात, सुबह से लेकर रात तक। जैसे आपको बता रहे हैं कि अक्सर औक़ात दिन का खाना नहीं खाते और रात को भी दाल चावल या कभी दाल रोटी खा लेते हैं, यही हमारा चल रहा है। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान आर्मी हमारी जो अवाम है, दादू की अवाम है, उसके साथ दिन रात हम लोग काम करें। इसके अलावा हमारी जो रेस्क्यू मिशन जो चल रहे हैं, इसके अलावा हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं। हम इनको राशन की जो भी हम रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर रहे हैं, इनको ट्रक्स पहुंचाते हैं। बोट्स में हम लोग राशन ले जाना शुरू कर दिए कि जो लोग अपने गांव से नहीं निकल रहे उनको हम राशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा हेली ड्रॉप्स हमने अब तक 6ठा दिन है जो हम रोज़ की 5 से 6 सॉर्टेज दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस चैलेंज को भी हम निमट लेंगे। पाकिस्तान आर्मी दादू के अवाम के साथ है। हम कोशिश करते हैं ये जो लोग किनारे पे बैठे हैं इनसे बात करने की। भाईजान क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, खैरियत से हो? क्या नाम है? शाहिद अली मेरा सर नाम है। 10-15 दिन इधर हो गए हमको, ना हमें मेडिसिन की सहूलत है, ना राशन मिला है, ना टेंट। हम पाकिस्तान आर्मी को सलूट करते हैं, पाकिस्तान को भी हम सलूट करते हैं। हम इसी भरोसे यहाँ बैठे हुए, कोई हमारा भाई इधर आएगा हमारी हेल्प करेगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। हुकूमत की कुछ ना कुछ तो मिला होगा। कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। बाथरूम भी नहीं है लेडीज के लिए, हमारे के बाथरूम नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे ये लोग जो है ये नहर के किनारे इधर बैठे हुए हैं और इन्होंने चादरें लगा के अपने लिए साया किया हुआ है। हाँ, अब बताओ। अभी हम धूप में बहुत तकलीफ, हमारे को धूप की, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो के मेडिसिन नहीं मिलती। हम एक तो डूबे हुए हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, राशन भी हमारा अपना ख़त्म हो गया। अभी यकीन मानो हमारे पास खाने पीने के लिए चीज़ कुछ भी नहीं है। छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल टेंट भी नहीं है, धूप में बैठे हैं, धूप में बैठ के बच्चे बीमार हो गए हैं। अभी वो बीमार में मेडिसिन हमें जो मिल रही है, अभी कैंप लगा है, आज ही कैंप में BHU खानापुर की लगी हुई है, उन्होंने बैठा है, अभी उससे मेडिसिन हम फराम कर रहे हैं। हमें जो भी हाल है खुदारा हमारे कुछ मदद कीजिए। हम कुछ नहीं मांग सकते, कम से कम सर छुपाने के लिए, सूरज से बचने के लिए हमें टेंट नहीं दे सकते तो ऐसी कली दे दे जो हम छाँव बना के बैठ जाएं। देखें जी, ये इस तरफ भी पानी है और इस तरफ भी पानी है, दोनों तरफ पानी है। और इस पानी के दरमियान में इन लोगों ने प्लास्टिक की शीट्स के साथ छत की हुई है और इधर चारपाइयाँ हैं और ये चारपाइयाँ ही इनका घर है। और यहाँ पे टेंट बहुत हमें कम नज़र आ रहे हैं और ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो इनकी हेल्प कर रही है, लेकिन जो लोकल नुमाइंदे हैं उनसे इनके काफ़ी शिकवे शिकायतें नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरफ तो पानी कम है,
हाँ बिल्कुल, ये कम है। आपके गांव का नाम क्या है? मेरा नाम ये है मोहम्मद अली सारी, आपके सामने। वो जो बस सामने डूबा हुआ है, ये गांव डूबा हुआ है जो? डूबा हुआ है। अच्छा। इधर से हमने पना इधर लेके आके बैठ गए हैं। अभी खर्चा नहीं है, किराया का मांगा 1 लाख, बेडफोर्ड का खर्चा है, रॉकेट का खर्चा है, पिकअप का खर्चा है। भले भाई हमें किराया दे दो, कहाँ से इनको किराया दे दे? हमारी इनकम है ही इतनी जितनी जी बच्चों का गुजारा हम कर सकते। आप क्या करते थे पहले? मैं ड्राइवरी करता हूँ सिविल में। अच्छा। हाँ, हाईलेक्स डब्बा चलाता हूँ। अच्छा जी। तो अब अभी डब्बा चला के बच्चों का गुजर सफ़र करते हैं। अभी हमें इतनी रकम नहीं है जो कहाँ और से हम ट्रांसफ़र हो जाए, इसलिए हमने पनाह इन ली। लोगों का तो मुझे तो आखिरी सहारा आप ही नज़र आ रहे हैं। ये तो आप ही की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमने इनको पहले भी सपोर्ट दी है और इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। हमारा दिल इनके साथ धड़कता है। ये हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, और हम और ये एक हैं। हम सब एक हैं। इंशाल्लाह हम इनके साथ हैं और हम इनका हर वक्त मोरल हाई कर रहे हैं और रेज़ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारा दिल इनके साथ धड़कता है। एंड अल्लाह विल कम अस टू हेल्प अस इंशाल्लाह। मेरा ताल्लुक हैंड्स पाकिस्तान से है। हमारी 2 कश्तियाँ इस वक्त जो है वो प्राइवेट रेस्क्यू कर रही हैं विदाउट टेकिंग एनी चार्जेस। यहाँ पे यकीनन रेंटल के ऊपर भी दी जा रही हैं। उसके अलावा पाकिस्तान नेवी का बहुत ज़्यादा किरदार है। लेकिन लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त इतना बुरा हाल है अंदर इस शहर के अंदर कि जितने ज़्यादा वसाइल आएँ, जितनी ज़्यादा कश्तियाँ आएँ वो कम है। लोग महसूर हैं अपने घरों में। उनके 2 वजूहत हैं। एक तो वो अपने घर बाहर छोड़ना नहीं चाहते, वहाँ पे कुछ कीमती सामान है, लेकिन अब वो भी मुश्किल है क्योंकि पानी पीने का ख़त्म हो गया है। साफ़ पानी से ऊपर पानी चला गया, उनकी टंकियों के ऊपर पानी आ गया है। अब मसाइल बहुत बुरी तरीके से बढ़ गए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक जी। हम यहाँ पे दादू में जो लोग सैलाब की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, और पीछे जो खैरपुर नातन शाह के इलाके में जो लोग डूबे हुए हैं उनको कुछ कश्तियाँ रेस्क्यू करके आ रही हैं। लेकिन हमें बताया गया कि कुछ कश्तियाँ जो प्राइवेट भी चल रही हैं वो काफ़ी चार्ज कर रही हैं। और यहाँ दादू में ईदी फाउंडेशन की तरफ से भी काफ़ी सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं, और यहाँ पे साद ईदी साहब भी मौजूद हैं। साद साहब ये बताएंगे कि यहाँ पे आपकी मुझे एम्बुलेंस से तो नज़र आ रही हैं, तो कब से इधर आप काम कर रहे हैं और इधर का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखें, यहाँ पे हम लोग काम जो कर रहे हैं वो तकरीबन आज कोई 6ठा दिन है। हमारी बोट्स भी है यहाँ पे। हम लोग नेवी के साथ, सबसे पहले नेवी आई थी, पाकिस्तान नेवी अपनी बोट्स लेके, जिस पे हम लोग जो है साथ मिलकर ऑपरेशन कर रहे थे। ये रोड जब सूखा हुआ था हम लोग अंदर की तरफ जाके लोग निकाल रहे थे। उसके बाद फिर पाक आर्मी भी आ गई जब सिचुएशन ख़राब हुई यहाँ की। तो जो है यहाँ पे सबसे बड़ा मसाइल ये है कि बोट्स हमारे पास कम है, चाहे वो हम लोग मजमुआ भी कर लेना सब कुछ। तो उसके चाचा मुझे बीमार लग रहा है। अंकल तबीयत ख़राब है? हाँ हाँ हाँ। तो इसको थोड़ी सी आप मेडिकल फैसिलिटी देंगे चाचा को? इसका तबीयत सही नहीं है, उधर डॉक्टर था गाँव में। क्या प्रॉब्लम है इसको? इसको उल्टी और जो है ना मोशन हो रहे हैं। अच्छा चाचा बेफिक्र हो जाओ, ये इधर एम्बुलेंस भी है, डॉक्टर भी है, अभी आपको इलाज करवाते हैं, बेफिक्र हो जाओ। क्या नाम है आपका? तालिब हुसैन। अच्छा तालिब हुसैन, कोई नहीं। साथ भाई आपको दादू छोड़ना है, दादू तक जाना है, दादू तक हम आपको एम्बुलेंस में भी छुड़वा देते हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में भी दिखवा देंगे आपको। ठीक है, आ जाओ। बाप बेटे मेरा भी तबीयत सही नहीं है। हाँ यार, बड़ी हम लोग मेडिकल लेके जा रहे हैं, मेडिकल से सामान है सारे, और हम लोग वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम पे ऑपरेशन वहाँ पे शुरू करते हैं। आपके किस इलाके से है आपका ताल्लुक? सर मेरा ताल्लुक नॉर्थ नाज़िमाबाद शादमान टाउन से है, और हम लोग वहाँ से जो है आए हैं यहाँ पे। अच्छा, नॉर्थ नाज़िमाबाद से आप दादू में आए हैं काम करने के लिए। एक तो मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। पहले कभी आए थे आप यहाँ पे? सर पहले मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा दादू आया हूँ। ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया है? तो जो आपने यहाँ पे हालात देखे हैं तो क्या जज्बात हैं आपके? सर हम जो टीवी के ऊपर अभी सुन रहे थे जो बातें और जिस तरीके के हालात, उन्होंने ही हमें उकसाया कि हम यहाँ पर आएँ, अपने बहन भाइयों की जो है मदद करें। वह उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर आके जो हालात देखें वो अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे हमें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से कैजुअल्टीज़ आ रही हैं, और जो शहरी इलाका है, शहरी इलाका तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन जो देही इलाका है जहाँ पे जो है पानी है, वहाँ पे जो है वो लोगों के पहुँचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए लोगों को? कराची से, हैदराबाद से लोग इधर क्या चीज़ें लेके आए? सर सबसे पहले तो जो है, जो सबसे पहली नीड है वो है खाने की, सही है। लेकिन बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि रास्ते में रोक के जो है उनसे सामान छीना जा रहा था, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पे रोड पर आए हुए हैं उनके पास 2-4 दफ़ा तो जो है पहुँच गए। अगर राशन यहाँ तक पहुँचे, जो लोग फंसे हुए हैं उन तक, और जिस तरीके से अभी एक आर्मी वाले से बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि हम ऐसे फंसे हुए इलाकों से ऐसे लोग निकाल के लाते हैं, रेस्क्यू निकाल करके लाते हैं, और उनको हम यहाँ पे पनाह देते हैं। तो उनके पास जो है वो राशन की जो है वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों के पास आए, वो शहरी इलाकों के अंदर हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भाईजान कुछ बताएंगे, पाकिस्तान नेवी इधर कब से काम कर रही है? ये सर
15 दिन हो गए यहाँ से लगी हुई है। अच्छा जी सर। तो क्या आप बेसिकली करते क्या हैं, जो गांव में लोग फंसे हुए हैं उनको लेके आते हैं? शहर से जो बंदे फंसे हुए हैं उनको लेके। किस शहर में जाते हैं आप? ये सर आगे जो है इलाका, वहाँ से हम रेस्क्यू कर रहे हैं, डेड बॉडीज़ भी रिकवर करने, और काफ़ी लोग रेस्क्यू किया, फैमिलीज़ वगैरह। डेड बॉडीज़ को भी रिकवर कर रहे हैं? बॉडीज़ भी रेस्क्यू करी हमने। परसों भी एक डेड बॉडी रिस्क्यू करी थी और 3 दिन पहले भी रेस्क्यू करी थी। और ये आप देखें दादू के इलाके में जो पानी है उसने बहुत से मकानात को, देहातों के देहात, कस्बों के कस्बे जो हैं डुबो दिए हैं, और लोग जो हैं वो जो जोही नहर है उसके किनारे पे लोगों ने पनाह ली हुई है। तो ये जो लोग हैं, ये सब लोग जो हैं ये आपकी तवज्जो चाहते हैं। ये सिर्फ सिंध का एक शहर दादू की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान के चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर के बहुत से इलाकों में यही कहानी चल रही है। तो ये जो सैलाब और बारिशों की वजह से जो तबाही आई है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और मैंने पहले भी कहा था और अब दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैलेंज का मुकाबला सिर्फ़ और सिर्फ कौमी इत्तेहाद के साथ मुमकिन है। कम से कम ये वो मौका है जब हमें अपने जो सियासी इख्तलाफात हैं और जो तासुबात हैं उनको पसे पुश डालकर कम से कम इस इशू पे एक यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। एक कौम बन के एक बहुत बड़े चैलेंज को हमने शिकस्त देनी है। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ मुझे आप दादू से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।